इतिहास की किताबों में दर्ज युद्धों और लड़ाइयों की फहरिस्त लंबी है। प्राचीन समय से आधुनिक युग तक अधिकतर लड़ाइयों की वजह सत्ता की लालसा, क्षेत्रीय विस्तार या वैचारिक मतभेद रहे हैं। भारतीय इतिहास में भी ऐसे कई युद्धों का जिक्र मिलता है जो साम्राज्य के वर्चस्व के लिए लड़े गए। लेकिन एक ऐसा युद्ध भी है जो किसी राज्य, धर्म या शक्ति के लिए नहीं बल्कि एक साधारण तरबूज के कारण छिड़ा था। 1644 ईस्वी में राजस्थान के दो रियासतों के बीच हुआ ये युद्ध न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि इतिहास में अपनी अनूठी वजह के लिए जाना जाता है। इसे मतीरे की राड कहा गया क्योंकि राजस्थान में तरबूज को मतीरा कहा जाता है और राड का अर्थ लड़ाई होता है। इस अजीबोगरीब युद्ध ने उस समय न केवल स्थानीय जनता बल्कि क्षेत्रीय राजनीति में भी हलचल मचा दी। लगभग 376 साल पहले हुआ ये युद्ध महज एक फल के स्वामित्व को लेकर शुरू हुआ, देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। इसमें दोनों पक्षों ने अपने सैनिक झोंक दिए और हजारों जाने गई। इस संघर्ष की कहानी जितनी साधारण प्रतीत होती है, उतनी ही दिलचस्प और रोमांचक है। उस समय राजस्थान में बीकानेर और नागौर दो प्रमुख रियासतें थी। दोनों रियासतों की सीमाएं सिल्वा और जाखनिया गांव से मिलती थी। बीकानेर की ओर सिल्वा गांव स्थित था, जबकि जाखनिया गांव नागौर की सीमा का हिस्सा था। इन दोनों गांवों की सीमाओं के बीच स्थित जमीन विवाद का कारण बनती रहती थी। स्थानीय ग्रामीणों के लिए यह जमीन न केवल उनके जीवन यापन का साधन थी, बल्कि रियासत की प्रतिष्ठा का सवाल भी था। इसी विवाद का केंद्र बना एक तरबूज का बेल जो बीकानेर की सीमा में था। गर्मी के मौसम में उस बेल पर एक फल लगा जो बड़ा और रसीला दिख रहा था। लेकिन समस्या ये थी कि वह तरबूज नागौर की सीमा के भीतर झुका हुआ था। इस दृश्य ने दोनों गांवों के लोगों में अधिकार को लेकर बहस छेड़ दी। सिल्वा गांव के निवासियों का तर्क था कि पेड़ उनकी जमीन पर है, इसलिए फल भी उनका है। वही जाखनिया गांव के लोगों का कहना था कि फल उनकी सीमा के भीतर है, इसका अधिकार उन्हें ही मिलना चाहिए। पहले ये विवाद गांव के बुजुर्गों और मुखियाओं के बीच सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे जैसे बहस बढ़ती गई, ये तर्क वितर्क से आगे निकल गया। लोगों की भावनाएं जुड़ने लगी और ये मामूली विवाद दोनों रियासतों के सम्मान का प्रश्न बन गया। कुछ ही दिनों में यह मामला दोनों रियासतों की सेनाओं तक पहुंच गया। बीकानेर के स्थानीय सेनापति रामचंद्र मुखिया ने इसे अपनी जिम्मेदारी समझा और फल पर अधिकार साबित करने के लिए अपनी सेना को तैयार किया। दूसरी तरफ नागौर के सेनापति सिंघवी सुकमल ने इसे अपनी रियासत की प्रतिष्ठा पर हमला माना और पलटवार की योजना बनाई। दिलचस्प बात यह थी कि इस विवाद के बारे में दोनों रियासतों के शासकों को कोई जानकारी नहीं थी। उस समय बीकानेर के राजा करण सिंह एक सैन्य अभियान पर थे। वे अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करने और अन्य पड़ोसी राज्यों से कूटनीतिक संबंध सुधारने में व्यस्त थे। दूसरी ओर नागौर के शासक राव अमर सिंह मुगल साम्राज्य की सेवा में तैनात थे। उन्होंने पहले ही अपनी रियासत को मुगल अधीनता में सौंप दिया था और दिल्ली दरबार में महत्वपूर्ण पद संभाल रहे थे। यह स्थिति स्थानीय नेताओं को अपनी मर्जी से फैसला लेने की छूट देती थी। जब दोनों सेनापतियों ने अपनी अपनी सेनाओं को लामबंद किया, तब भी किसी ने राजाओं को इसकी जानकारी देने की आवश्यकता नहीं समझी। 1644 ईस्वी की गर्मियों में यह विवाद युद्ध में बदल गया। दोनों पक्षों ने सीमाओं पर अपने सैनिक तैनात कर दिए। ग्रामीण लोग जो पहले महज बहस का हिस्सा थे, अब युद्ध का हिस्सा बन गए। बीकानेर की सेना ने इस विवाद को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए आक्रमण किया। जवाब में नागौर की सेना ने भी मोर्चा संभाला। ये लड़ाई छोटे हथियारों, तलवारों और तीर कमान के साथ शुरू हुई, लेकिन जल्द ही एक खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। दोनों तरफ से सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाई। यह युद्ध जितना असाधारण था, उतना ही निर्मम भी। जब इस लड़ाई की खबर धीरे धीरे राजाओं तक पहुंची, तो दोनों शासकों ने स्थिति की गंभीरता को समझा। बीकानेर के राजा करण सिंह और नागौर के राजा राव अमर सिंह ने मुगल दरबार से हस्तक्षेप की अपील की। लेकिन जब तक ये अपील मुगल शासकों तक पहुंची, तब तक लड़ाई काफी आगे बढ़ चुकी थी। मुगल शासकों ने स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया, लेकिन युद्ध की आग इतनी भड़क चुकी थी कि उसे तुरंत रोकना संभव नहीं था। इस लंबे और खतरनाक संघर्ष में अंततः बीकानेर रियासत विजयी रही। नागौर की सेना को हार का सामना करना पड़ा और तरबूज पर बीकानेर का अधिकार स्थापित हो गया। लेकिन यह जीत भारी कीमत पर मिली। युद्ध में दोनों पक्षों के हजारों सैनिक मारे गए, सीमावर्ती गांवों के कई घर उजड़ गए और लोगों के बीच वर्षों तक दुश्मनी की भावना बनी रही। इस युद्ध ने न केवल दोनों रियासतों के रिश्ते को कमजोर किया, बल्कि मुगल साम्राज्य के प्रति उनकी निष्ठा पर भी सवाल खड़े किए। स्थानीय स्तर पर यह लड़ाई एक चेतावनी बन गई कि छोटी सी बात भी किस तरह बड़े विनाश का कारण बन सकती है।
मतीरे की राड महज एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह इंसानी जिद और क्षेत्रीय अधिकार के टकराव का प्रतीक बन गया। यह घटना दिखाती है कि कैसे एक साधारण विवाद अगर सही समय पर सुलझाया न जाए तो बड़े संघर्ष का रूप ले सकता है। इतिहासकार इस घटना को भारत के मध्यकालीन इतिहास का एक दिलचस्प अध्ययन मानते हैं। यह युद्ध अपने कारण की विचित्रता के लिए चर्चा में रहता है और ये साबित करता है कि युद्ध के कारण हमेशा बड़े और राजनीतिक नहीं होते। आज मथिरे की राड का उल्लेख राजस्थान के लोक कथाओं और इतिहास की किताबों में मिलता है। ये घटना हमें न केवल इतिहास के बारे में जानने का मौका देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि विवादों का समाधान संवाद और समझदारी से करना कितना जरूरी है। इस प्रकार मथिरे की राड की ये कहानी 1644 ईस्वी के राजस्थान की राजनीति, समाज और जीवन शैली को समझाने का अनूठा अवसर प्रदान करती है। ये घटना एक यादगार सीख है कि कैसे छोटी सी बात कभी कभी बड़े विनाश का कारण बन जाती है। तो ये थी मथिरे की राड की कहानी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।